नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। अगले 24 घंटों में लोकसभा चुनाव को लेकर होने वाला है ऐलान और उसी से पहले आया है एक बड़ा सर्वे सामने जिसमें इंडी गठबंधन को लगा है बड़ा झटका। तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की आएंगी 411 सीटें। जी हां, जहां एक तरफ ये बड़ा सर्वे सामने आया है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता पी चिदंबरम का भी आया है एक बड़ा यानी कि बयान सामने। जी हां, पी चिदंबरम एक निजी चैनल को दे रहे थे इंटरव्यू और उसी दौरान उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2/3 मेजोरिटी के साथ जो है वो फिर एक बार सत्ता में वापसी कर रहे हैं। जी हां, और ये बड़ी बात कही गई है कांग्रेस के नेता के द्वारा जो कि यूपीए की सरकार में रह चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर। और कांग्रेस के अगर इतने बड़े नेता अभी से ही इस तरीके की बात कर रहे हैं जिसको लेकर अब ये सोशल मीडिया पर जनता कहने लगी है कि अभी तो चुनावों का ऐलान भी नहीं हुआ है कि उससे पहले ही इंडी गठबंधन को पता चल गया है और कांग्रेस में ये हार का डर जो है वो अभी से दिखाई दे रहा है। और देखिए, अभी जो कुछ ही घंटों पहले ये जो बड़ा ओपिनियन पोल सामने आया है जिसमें लाखों लोगों से जो है वो राय ली गई और यहां पर जो है वो फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी तो दिखाई दे ही रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बम्पर जीत जो है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। और देखिए, एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस बार 400 पार है। तो वहीं दूसरी तरफ जब लाखों लोगों से इस पूरे मामले पर बात की गई तो जनता का भी यही रिस्पॉन्स सामने आया है कि इस बार एनडीए जो है वो 400 का आंकड़ा पार कर सकता है। जी हां, 411 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अकेली जो है वो 350 के ऊपर सीटें लेकर आएगी। और ये जो न्यूज 18 का बड़ा सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल सामने आया है इसमें सिर्फ 1-2 लाख से ही लोगों से राय नहीं ली गई है बल्कि 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय इस सर्वे में शामिल है, इस ओपिनियन में शामिल है जिन्होंने मोहर लगाई है फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और एनडीए को लेकर कहा है कि एनडीए इस बार 400 सीटों से भी पार जा रहा है। देखिए, जहां एक तरफ एनडीए को 543 में से जो है वो एनडीए 411 सीटें ले जा रहा है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें मिलने की संभावना जो है वो बीजेपी को लेकर दिखाई दे रही है। वहीं अगर तीसरी तरफ बात करें तो जनता दल यूनाइटेड यानी कि तेलुगु देशम पार्टी जो है वो यानी कि एनडीए के शेष घटक दल यानी कि 61 सीटें ये जीत सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन यानी कि जिसे इंडी गठबंधन कहा जा रहा है, इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है, महागठबंधन कहा जा रहा है, यहां जो सर्वे लगातार सामने आ रहे हैं इस सर्वे में महागठबंधन को जो है ये बड़ा हार का सामना जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन के हाथ में सिर्फ और सिर्फ 105 सीटें ही लगती हुई दिखाई दे रही हैं। जी हां, और वहीं अन्य के खाते में 27 सीटें जो है वो इस बार के लोकसभा चुनाव में जा सकती हैं। और अगर वोट फीसदी की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन को जो है वो 48% वोट मिलने का अनुमान जो है वो इस सर्वे के अनुसार सामने आया है। और वहीं विपक्षी गठबंधन को जो है वो 32% और अन्य को 20% इस बार वोट मिल सकता है। सवेरे कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका कि ईवीएम पर रोने वालों के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया कि इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये ओपिनियन पोल जो लगातार अब सामने आ रहे हैं और हम जिस ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं ये है न्यूज 18 का ओपिनियन पोल जिसमें कि करोड़ों लोगों से राय ली गई है जिसमें वोट प्रतिशत से ज्यादा ये भी बताया गया है कि आखिरकार किन फैक्टर्स और कारण की वजह से जो है वो जनता फिर एक बार मोदी सरकार पर जो है वो भरोसा कर रही है। और देखिए,
एक तरफ जो है ये बीजेपी के लिए बड़ी जीत दिखाई जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी यानी कि एनडीए जो है वो इस बार यानी कि फिर एक बार मेजॉरिटी से जीत रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो लालू यादव हो, ममता बनर्जी हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी हो, क्योंकि इन तमाम राजनेताओं के लिए ये बड़ा झटका है। क्योंकि ये महागठबंधन जिस समय पर बनाया गया था, जिसको लेकर आज भी लगातार विपक्ष ये बात करता हुआ नजर आता है कि विपक्षी जो गठबंधन है ये मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेगा। अगर फिर एक बार मोदी सरकार की सत्ता में वापसी होती है तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इस कदर बड़ी बड़ी बातें करने वाले गठबंधन के ऊपर आखिरकार जनता भरोसा क्यों नहीं कर रही है। जहां एक तरफ ये सर्वे यानी कि ओपिनियन पोल सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ कई सवाल जो हैं वो जनता से ये भी पूछे गए, क्या मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है, जिस पर जनता ने जो है वो सीधी मोहर लगा दी है। और ओपिनियन पोल की बात माने तो भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए यानी कि हिंदी पट्टी में प्रचंड जीत हासिल कर सकता है। एनडीए उत्तर प्रदेश में 80 में से 77 सीटें ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वहां भी दो भाइयों की जोड़ी अखिलेश और राहुल की जोड़ी जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। वहीं मध्य प्रदेश में 28, छत्तीसगढ़ में 10, बिहार में 45 में से 38, झारखंड में 12 और कर्नाटक में 25 पर जीत हासिल जो है वो एनडीए करता हुआ दिखाई दे रहा है। उड़ीसा में 13 और पश्चिम बंगाल में 25। देखिए सीधा झटका जो है ये ममता बनर्जी के लिए है, जो ये कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पश्चिम बंगाल के लिए बहारी हैं या फिर पश्चिम बंगाल की जनता मोदी पर भरोसा नहीं करती है। यहां पर भी बीजेपी 25 सीटें जो है वो ले जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें साउथ रीजन की, तो जैसा कि कई सर्वों में पहले भी सामने आया है, कई ओपिनियन पोल पहले भी सामने आ रहे हैं कि साउथ रीजन में जो है वो अब पहले के मुकाबले अब बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और देखिए तेलंगाना में इस बार बीजेपी 8 सीटें ले जा सकती है, आंध्र प्रदेश में 18, और इसकी संख्या जो है वो तेजी से वृद्धि भी, यानी कि जो सीटों का अनुमान इस ओपिनियन पोल के द्वारा सामने आया है वहां ये भी कहा जा रहा है कि ये आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो या साउथ के और भी राज्य हो, यहां पर जो सीटों का अनुमान सामने आ रहा है ये अनुमान जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और वहीं पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी सभी 26 सीटें जो हैं वो एनडीए यानी कि बीजेपी को मिलने की संभावना है। इतना ही नहीं बल्कि एनडीए को तमिलनाडु में भी 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान जो है वो इस ओपिनियन पोल के द्वारा सामने आया है। और इसी के साथ देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और ये बड़ा झटका उन तमाम लोगों के लिए जो है कि जो एक बार नहीं 2 बार नहीं हमेशा ईवीएम के ऊपर मोदी की जीत को लेकर ठीकरा फोड़ते हैं, जिन्हें आज पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से, तो वहीं दूसरा चुनाव की घोषणा होने से पहले इस ओपिनियन पोल के द्वारा लगा है। जिस तरीके से बीजेपी की आंधी में इंडी गठबंधन कहीं नजर नहीं आ रहा है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।